कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कथित इस्तीफे से उठे बवाल पर 24 घंटे बाद विराम लग गया है। खुद हरक सिंह रावत ने इसे भावुकता वाला कदम बताया। आपको बता दें कि देर रात मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत और कई बड़े नेता शामिल हुए। जिसके बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेरे छोटे भाई हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, ये मेरा उनको आशीर्वाद है। देखिए, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर मैं पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा था। त्रिवेंद्र राव जब मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें त्रिवेंद्र राव जी ने ये कह कि बिजनौर के लोगों को कोटद्वार मेडिकल कॉलेज में इलाज होगा, ये कह के उन्होंने टाल दिया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने कल भी कैबिनेट में इस मामले को उठाया, लेकिन जब मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैंने नाराज़गी व्यक्त करके मैं कैबिनेट छोड़ के चला गया। और बहुत मैं नाराज़ था ये सोच के कि मैंने एक बात कही कि भले ही मैं कोटद्वार से चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, ये एक अलग विषय है, लेकिन कोई भी चुनाव लड़े, हम जनता से जब वायदा करते हैं तो उसको पूरा होना चाहिए। और कोटद्वार में आज दूर मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया, मैं देहरादून से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा जो कोविड में जितना फ़ायदा मैं सोचता हूँ, कोविड में जितना फ़ायदा देहरादून मेडिकल कॉलेज से लोगों को हुआ, मैं सोचता हूँ खुद आप सब मीडिया के लोग भी महसूस कर रहे होंगे। उसका धामी भी एडमिट हुए कोटद्वार देहरादून मेडिकल कॉलेज में, और जिस दिन वो रिलीव हुए उस दिन मैं कोरोना से पीड़ित होकर मैं भी एडमिट हुआ। और उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों में अब क्षेत्रीय भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि प्राइमरी स्कूलों में प्रोत्साहित की जाएंगी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, गुरमुखी, बांग्ला भाषाएं। बच्चों को उनकी मातृभाषा और संस्कृति से जोड़े रखने में मदद मिलेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से अपने आवास पर मुलाकात की। सीएम ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर की हैं। मंत्रिमंडल में मेरे साथ हरक सिंह रावत से रात्रि भोज पर मुलाकात कर राज्य के समसामयिक विषयों पर चर्चा की। और उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत रुड़की के खानपुर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 में राज्य में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत रहेंगे। वहीं उन्होंने खानपुर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि वो खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के उन नेताओं पर भी विराम लगा है जो कांग्रेस की आपसी लड़ाई समझकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले थे। ऑल इज वेल, कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है और हाईकमान से हमारे वरिष्ठ नेता मिले और सबने अपनी अपनी बात उनके सामने रखी और उसका समाधान निकाल लिया गया है। और कल से जो है सब लोग मिल के प्रचार प्रसार में जुटेंगे और यहाँ 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। अब भाजपा है, उसके पास और तो कुछ मसाला उनके पास है नहीं, अपने 5 बरस के काम तो बताने को है नहीं उनके पास, तो दूसरे के घर में जो आग लगी हुई है उससे अपने हाथ सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं भाजपा के साथियों को बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस एक है और राहुल जी के नेतृत्व में, हरीश रावत जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनने जा रही है। सबने देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हर किसी को अपनी बात अपने हाईकमान से कहने का हक है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी बात हाईकमान से कर रहा है तो उसको आग लगने की बात नहीं कह सकते। वो एक अपने मन की बात या कोई समाधान या कोई उपाय जो है अपने हाईकमान के सामने रख सकता है, तो वही रखा गया है। बीजेपी ने उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर भर में ढोल दमाऊ के साथ रैली निकाली। इस दौरान बीजेपी के पूर्व जिला संयोजक जगमोहन रावत ने गंगोत्री विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की और अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं इस रैली के बाद जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां गिनवाई।
आज जो है हमारे पूरे उत्तराखंड में, देश में जो है भारतीय जनता पार्टी की लहर है और उत्तराखंड में जो है विजय संकल्प रैली का जो कार्यक्रम है वो उत्तरकाशी में जो है 6 तारीख को समापन होना है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने एक छोटी सी तैयारी की, लेकिन मैं समझता हूँ कि छोटी सी तैयारी से जो है आज जो है जनसैलाब महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का और जो हमारे पंचायतों के पंच परमेश्वर के पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, बटवाड़ी ब्लॉक हो, डुंडा ब्लॉक, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख हैं, ग्राम प्रधान हैं, सब लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। निश्चित आने वाली जो हमारी 2022 का जो चुनाव है, गंगोत्री विधानसभा जो है अपनी मिथक को कायम रखने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। निशंक ने कहा कि आगामी जनवरी महीने से पूरे देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत हो रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने नतमस्तक है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लगातार विकास की गंगा बह रही है और हमें पूरा विश्वास है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी। था कि अब 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों को, छात्रों को जो अभियान चलाया जा रहा है वो पूरे देश में हर व्यक्ति बहुत गदगद है। 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना और ऐसी स्थिति में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान को बचाए रखना ये कोई सहज नहीं है। पूरी दुनिया मोदी जी के सामने नतमस्तक है और हम उत्तराखंड के लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको यही शक्ति दे ताकि मेरा देश विश्व में उनके नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे के बीच अब 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसका ऐलान किया, जिसके बाद हरिद्वार में भी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत किया है और लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता संजय पुंटीर ने अभिभावकों से बातचीत की है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार चिंतित है और लगातार ही ऐसा ढांचा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोगों को राहत मिले। हालांकि देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी अब वैक्सीन लगेगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बच्चों के पेरेंट्स यानी अभिभावक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल सिंह है। बच्चों को वैक्सीन लगने का ऐलान हो गया है, कितना सही मानते हैं? मैं उसे सारा ही सही मानता हूं कि वैक्सीन तो लगनी ही चाहिए, क्योंकि बिना वैक्सीन के हमारी जो महामारी बीमारी है वो ख़त्म नहीं हो सकती। हम इसे जीत नहीं सकते। हम इसे पराजित करना अगर हमें तो हमें ये काम करना ही होगा, वैक्सीन लगवानी होगी। हर व्यक्ति को लगवानी चाहिए, वो बच्चा हो या बड़ा हो। फिर खास तौर से जो आने वाली जनरेशन है उसे तो होना ही चाहिए, उसको वैक्सीन लगनी ही चाहिए। हमारा ये सुझाव है और ये बहुत अच्छा काम किया है मोदी ने। और इससे कम एज के भी आते हैं, क्या उनको भी लगनी चाहिए? कम एज का अभी जो प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मान लीजिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो 4 साल का है या 3 साल का है या 2 साल का है या 5 साल का है, तो उन्हीं का लगनी चाहिए। ताकि घर वो बाल का प्रोसीजर है जो छोटे बच्चों को, जो वो कम से कम मान लिया 1 साल का तो हो बच्चा, 1 साल का, 2 साल का, वो जब तक स्कूल ना आए जब तक तो उसको वैक्सीन लगनी चाहिए। स्कूल में जब उसका दाखिला हो जाए तो वैक्सीन लगनी चाहिए। तो ये थे लोग, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अचपल सिंह है। बच्चों को वैक्सीन लगने का ऐलान हुआ, कितना सही मानते हैं? बच्चा बहुत सही मानता हूँ इसको। तो क्या और क्या कहेंगे, क्या राय देंगे अपनी? पर राय यही है कि इससे बहुत करना, जैसे मतलब बड़ों को राहत मिली तो इनको भी कहना मिलेगी बच्चों को। तो ग्रामीण से जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं राहत मिलने की बात कह रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी का धन्यवाद भी कह रहे हैं। इसमें साफ कहा जा सकता है कि जो आने वाला खतरा है वो वैक्सीन लगने से कम हो जाएगा। अपने सहयोगी परवेश राय के साथ मैं संजय पुंडीर, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।